Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's get start. Union Budget 2022-23 to be presented on Feb 1, 2022 in paperless form. ये पेपरलेस फॉर्म में फर्स्ट टाइम 2021 में बजट प्रेजेंट किए गए थे और अगेन दिस ईयर भी जो 2022 एंड 23 का बजट है जो फर्स्ट फैब 2022 को होने वाला है वो पेपरलेस प्रेजेंट किए जाएंगे और ये मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट इन मेसर्स त्रिवेणी इलेक्ट्रॉनिक upheld the provision with respect to claiming refund of unutilized ITC। ये जो कंपनी है त्रिवेणी इलेक्ट्रोड्स, इन्होंने जो इनका अनयूटिलाइज इनपुट क्रेडिट था उसके लिए रिफंड एप्लीकेशन उन्होंने डाला था, बट डिपार्टमेंट ने वो रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। बट फाइनल ऑर्डर इशू करने के पहले डिपार्टमेंट ने उनको एक सो कॉज नोटिस दिया और सो कॉज नोटिस में 15 डेज का टाइम था उनको रिप्लाई करने का। तो वो विद इन 15 डेज पेटिशनर ने रिप्लाई दिया कि जो एज पर प्रोविजन वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, बट बाद में डिपार्टमेंट ने उनको जो भी रिप्लाई था पेटिशनर का वो कंसीडर नहीं किया और रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। तो पेटिशनर ने राजस्थान हाईकोर्ट के पास ये अपील फाइल किया। तो इनका राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन है कि जो डिपार्टमेंट है उसको जो पेटिशनर ने रिप्लाई फाइल किया अगेंस्ट सो कॉज नोटिस उसको सुनना चाहिए और उनका रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ टाइम बारिंग, क्योंकि डिपार्टमेंट का कंटेंशन था कि ये टाइम पीरियड के बाद हो गया है जो विद इन 2 years फाइल नहीं किया रिफंड, इसके लिए इशू है। Honorable Delhi Income Tax Appellate Tribunal held that expenses with respect to promotion for the brand are revenue in nature। स्नैपडील के केस में ये इशू हुआ था कि स्नैपडील ने जो ब्रांड के एडवर्टीजमेंट के लिए या ब्रांड प्रमोशन के लिए उन्होंने जो भी खर्चे किए थे वो सारे के सारे खर्चे उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंसेस में दिखाए थे। तो उनका एक पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने लॉसेस दिखाए थे। जो असेसिंग ऑफिसर है इनकम टैक्स का, उन्होंने नोटिस किया कि एक बड़ा अमाउंट है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंस करके डेबिट किया हुआ है जो कि ब्रांड एक्सपांशन के लिए, ब्रांड प्रमोशन के लिए खर्चे किए गए हैं। तो उनका कंटेंशन था असेसिंग ऑफिसर का कि ब्रांड प्रमोशन के लिए अगर खर्चे करते हैं तो वो टोटली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका बेनिफिट फ्यूचर में भी उनको मिलेंगे। तो इसके लिए उन्होंने 50% रेवेन्यू और 50% कैपिटलाइज कर दिया था। जो 50% वो एक्सपेंसेस था वो इनकम में उन्होंने एड बैक कर दिया था। तो बाद में जो पेटिशनर है स्नैपडील ने एपलेट अथॉरिटी के पास ये अपील फाइल किया। तो दिल्ली इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया कि बिकॉज जो स्नैपडील जिस फील्ड में काम करती है वहां पे ऐसा कंपटीशन है कि उनको रेगुलर बेसिस पे ब्रांड प्रमोशन के लिए खर्चे करने होते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू इन नेचर ही होएगा, बिकॉज कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि जो एक्सपेंडिचर करते हैं ब्रांड प्रमोशन के लिए उससे कोई इंटेंजिबल एसेट क्रिएट होता है जिससे कि फ्यूचर में उनको बेनिफिट मिले। तो रेगुलर बेसिस पे इनको कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए ये इतना एक्सपेंस करना जरूरी होता है। तो इसके लिए दिल्ली एपलेट ट्रिब्यूनल ने सारे एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही अलाउ किया है इन स्नैपडील के केस में। DGFT by trade notice 33/21/22 dated 17 Jan issued procedure regarding application for tariff rate quota। DGFT ने by trade notice 33 उन्होंने प्रोसीजर इशू किया है फॉर रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर टैरिफ रेट कोटा अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। आप ये प्रोसीजर हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। Electronic goods export registered a growth of 49% in April to December 21, $11 billion, as compared to same period of previous year, 7.4 billion। Previous April to December 20 में 7.4 billion का एक्सपोर्ट था इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, जो कि अप्रैल 21 से दिसंबर 21 में 49% का इंक्रीज हुआ है, जो कि $11 बिलियन है। कंस्ट्रक्टर ऑफ महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अरेस्टेड फॉर GST एविजन ऑफ 9 करोड़। ये कॉन्ट्रैक्टर है मेट्रो रेल के जिनको नागपुर मेट्रो रेल डेपो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उनके ऊपर 9 करोड़ GST टैक्स एविजन का केस है और उनको अरेस्ट किया गया है। 14 डेज के जुडिशियल कस्टडी में उसको भेजा गया है। ये केसेस में टैक्स एविजन में जहाँ पे पकड़ाते हैं वहाँ पे 5 साल का जेल का प्रोविजन होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने 8.5 करोड़ का GST कलेक्ट किया था पर उन्होंने गवर्नमेंट को पे नहीं किया था और 95 लाख का उन्होंने इनएलिजिबल ITC इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था। तो इन टोटल 9 करोड़ का GST एविजन ये कॉन्ट्रैक्टर पे है, जिसके लिए CGST मुंबई कमिश्नरेट ने इनको अरेस्ट किया है। DGGI गुरुग्राम ऑफिशियल बस्टेड नेक्सस ऑफ 93 फेक फॉर्म्स इशूइंग फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवॉइस ऑफ 491 करोड़, जिसमें कि एक लोग उन्होंने अरेस्ट किया है। DGGI गुरुग्राम ने जो GST ऑफिशियल है उन्होंने 93 फेक
फॉर्म को पकड़ा है, बस्ट किया है, जिसमें 491 करोड़ का फेक इनवॉइसेस इन्वॉल्व है। उसमें एक पर्सन को उन्होंने अरेस्ट किया है। PMC depositor, large depositor can expect faster payout। सितंबर 2019 में ऑडिट के बाद ये रिवील हुआ था कि PMC बैंक में फ्रॉड है। PMC बैंक ने 5,697 करोड़ का लोन हाइड किया था, जो कि HDIL ग्रुप को दिया हुआ था और उसके प्रमोटर को ये लोन दिए हुए थे। तो इसके बाद RBI ने इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि जो बैंकिंग ऑपरेशंस है वो नहीं कर सकते। तो अभी 25 जैन को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई किया है कि ये जो PMC बैंक है उसको यूनिटी स्मॉल बैंक एक्वायर कर रही है। वो PMC बैंक को एक्वायर कर रही है, जो कि भारत पे का ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसके बाद ये यूनिटी स्मॉल बैंक एक्वायर कर रही है PMC बैंक को। उसके लिए एक ड्राफ्ट बना है PMC बैंक के डिपोजिटर के लिए कि उनको रीपेमेंट कैसे किए जाएंगे। जो मोर देन 5 लाख से ज्यादा वाले डिपोजिटर है या फिर इंस्टीट्यूशनल डिपोजिटर है, उनके लिए बैंक है जो खरीद रही है उनको उसमें इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर कन्वर्जन का ऑप्शन है। बट जो स्मॉल डिपोजिटर्स है जिनका डिपॉजिट 5 लाख से कम है, उनके लिए एक प्लान बनाया गया है ये स्कीम के थ्रू, ये जो भी ड्राफ्ट स्कीम है इसका उसके थ्रू, कि जो 5 लाख से नीचे वाले जितने भी डिपोजिटर है उनको विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years 100% पेमेंट दे दिए जाएंगे। और जो 5 लाख से कम वाले डिपोजिटर है वो 95% कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। तो एक लार्जर पोर्शन ऑफ डिपोजिटर के लिए एक ड्राफ्ट स्कीम लाया गया है जिनको पेमेंट किया जाएगा विद इन 5 years। गवर्नमेंट एक्सटेंड टाइमलाइन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर PLI इन टेक्सटाइल्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम फॉर टेक्सटाइल के लिए जो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने का ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। अर्लियर ये PLI फाइल करने का डेट था फॉर टेक्सटाइल 31 Jan 2022, जिसको अभी एक्सटेंड करके 14 Feb 2022 कर दिया है। Government appoint V. Ananta Nageswara as a new Chief Economy Advisor of India। V. Ananta Nageswara इनको न्यू चीफ इकोनॉमी एडवाइजर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने। फ्रॉम ईयर 19 to 2021 जो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमी एडवाइजर काउंसिल होते हैं उसके मेंबर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।